कक्षा केजी सेकंड, विषय हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी विषय का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे छोटी ई की मात्रा। मैंने अपने पिछले वीडियो में मात्राओं के ज्ञान में आपको सारी मात्राओं को पहचानना और उनको किस तरह से लगाया जाता है ये सिखाया था। उसी में से आज हम छोटी ई की मात्रा के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। छोटी ई की मात्रा कहाँ लगाते हैं मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। छोटी ई की मात्रा को उल्टे हाथ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड से लगाया जाता है और छोटी ई की मात्रा व्यंजनों पर लगाई जाती है, यानी का से लेके ज्ञा तक के अक्षरों पर छोटी ई की मात्रा लगाई जाती है और सारी मात्राएं जो होती हैं वो व्यंजनों पर लगाई जाती हैं। चलिए अब हम छोटी ई की मात्रा को किस तरह से लगाते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है क, उसमें ये लगी है छोटी ई की मात्रा। अब ये बताइए, ये क लिखा है और इस तरफ छोटी ई की मात्रा लगी है, यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड उल्टे हाथ तरफ से ये मात्रा लगी हुई है। क में छोटी ई की मात्रा लगा दी तो ये हो गया की। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है च, इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है तो ये हो गया ची। इसके बाद ट, टा में छोटी ई की मात्रा लगी है तो ये हो गया टी। अब मैंने सिर्फ ये आपको पहचानने के लिए बताया कि ये छोटी ई की मात्रा लगा दी का में तो ये हो गया की, चा में छोटी ई की मात्रा लगा दी तो ये हो गया ची, टा में छोटी ई की मात्रा लगा दी तो ये हो गया टी। हमें हर बार ये बोलना ज़रूरी नहीं है कि ये छोटी ई की मात्रा है। आप इस वर्ड को डायरेक्ट पढ़ेंगे, ये देखेंगे पहले तो ये क्या है और इस मात्रा को पहचानेंगे कि इस पर कौन सी मात्रा लगी हुई है। ये लिखा हुआ है क और ये इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है तो इसको डायरेक्ट कैसे पढ़ेंगे की। इसको पढ़ेंगे डायरेक्ट ची, इसको पढ़ेंगे डायरेक्ट टी। कैसे पढ़ेंगे की, ची और टी। अब हम छोटी ई की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ते हैं। अभी ये पिक्चर आपको दिख रही है, ये पिक्चर में क्या बना हुआ है, क्या है इस पिक्चर में? ये है नारियल। अब हम नारियल राइट करेंगे छोटी ई की मात्रा लगाकर। तो देखिए ये लिखा हुआ है ना में ये कौन सी मात्रा लगी है? ये मैंने आपको पिछले वीडियो में आ की मात्रा पढ़ाई थी, ये उसी की मात्रा है। ना में आ की मात्रा लगी है तो ये हो गया ना। और ये डायरेक्ट पढ़ेंगे इसको, छोटी ई की मात्रा लगी है रा पे तो री या ल, नारियल। क्या है ये? नारियल। नेक्स्ट पिक्चर है किताब। ये क्या लिखा है? क्या कौन सी पिक्चर है ये है किताब। अब हम किताब राइट करेंगे कि ताब, किताब। ये है पिक्चर में गिरगिट। अब हम गिरगिट राइट करेंगे गी र, गी ट, गिरगिट। नेक्स्ट ये है पहिया। अब हम पहिया राइट करेंगे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगा के प ही या, पहिया। नेक्स्ट है ग्लास। ये पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या है? गिलास। गिलास राइट करेंगे, गा में छोटी की मात्रा लगी है, ला में आ की मात्रा लगी है, फिर लिखा है स, गी ला स। नेक्स्ट है इस पिक्चर में ये थाली में क्या रखी हुई है? मिठाई। तो चलिए मिठाई राइट करेंगे, माँ में छोटी की मात्रा लगा दी, ठा में आ की मात्रा और बड़ी ई, मी ठा ई। तो हमने पढ़ा, देखा, छोटी ई की मात्रा को उल्टे हाथ तरफ से लगाया जाता है और इसको थोड़े धीरे से बोला जाता है, जैसे ना री यल, की ता ब, गी र गेट, प ही या, पहिया, गी ला स, गिलास, मी ठा ई, मिठाई। चलिए नेक्स्ट है, अब हम छोटी ई की मात्रा का चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का नेम है समझदार, समझदार हिरन।
तो ये जो कहानी है ये एक हिरन की कहानी है। इसमें हिरन की समझदारी के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, निधिवन नाम का एक वन था। ये जो वन दिख रहा है ना, वन मीन्स क्या होता है? जंगल। तो निधिवन नाम का एक वन था। उस वन का एक हिरन था। जो जंगल था उसमें कौन था? एक हिरन था। हिरन दिन भर इधर उधर भागता रहता था। हिरन क्या करता था? दिन भर, जो जंगल था बहुत बड़ा था, तो उसमें इधर उधर भागता रहता था। वह नरम नरम घास खाता था। हरी हरी घास लगी रहती है ना, वो खाता था नरम नरम। एक दिन वह घास खा रहा था। एक दिन क्या कर रहा था? वो घास खा रहा था। अचानक विकास उधर आ गया। ये कौन है? विकास। ये दो बॉय खड़े हुए ना, जिसमें से एक का नाम है विकास। विकास का सखा निखिल साथ था। उसका जो सखा यानी फ्रेंड, मित्र था ना, सखा मीन्स होता है मित्र यानी फ्रेंड। तो उसका नाम था निखिल, तो वो भी उसके साथ था। निखिल हिरन का शिकार करना चाहता था। जो निखिल था ना, वो हिरन का शिकार मीन्स उसको मारना चाहता था। फिर देखिए क्या हुआ आगे। अब वो उसको मारना चाहता था, तो क्या हुआ? जो हिरन था यह जान गया था। हिरन को समझ में आ गया कि निखिल उसको मारने वाला है, यानी उसका शिकार करने वाला है। इसलिए हिरन छिप गया। हिरन देखो इस पेड़ के पीछे छिप गया ना, तो हिरन छिप गया। निखिल कहता रहा, जो निखिल था वो कहता रहा, किधर गया वह हिरन, किधर गया वह हिरन। मतलब वो हिरन को ढूंढने लगा कि कहाँ गया, कहाँ गया, पर हिरन ना मिला। जब वो छुप गया था तो वो उसको नहीं मिला। अब निखिल उदास था। फिर निखिल कैसा क्या हो गया? उदास हो गया। और विकास तथा निखिल घर वापस आ गए और हिरन अब बच गया था। वह बाहर निकल आया। हिरन फिर नरम घास खाना चाहता था। तो जब निखिल को हिरन नहीं मिला तो वो उदास हो गया और अपने घर वापस चला गया विकास के साथ। और हिरन क्या हो गया? हिरन बच गया। मगर जैसे ही वो चले गए तो उसको भी डर लग रहा था, हिरन को। उसका मन हो रहा था कि मैं फिर से घास खाऊं नरम नरम। तो इस चैप्टर में क्या हमें एक सीख मिलती है? हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए, है ना। तो जो हिरन था उसमें उसने क्या दिखाई? अपनी समझदारी दिखाई, और अपनी समझदारी से वह बच गया। इस चैप्टर का नाम भी क्या था? समझदार हिरन। हिरन समझदार था, वह छिप गया तो वो बच गया। चलिए अब इसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। पहले मात्रा मिलाकर पढ़ेंगे। मात्रा मिलाकर शब्द बनाइए। यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही है, ये कौन है? कवि। अभी हम ये लिखेंगे मात्रा मिलाकर। उसके बाद ये है गिरी। गिरी मीन्स होता है पर्वत। पर्वत को हम गिरी भी बोलते हैं। ये है किरण, जो सूर्य हो है ना, उसमें से क्या निकल रही है? ये किरण। ये है किताब। ये है पूरा परिवार यानी फैमिली। ये है साइकिल। अब राइट करेंगे मात्रा मिलाकर सारे अक्षरों को। ये लिखा है क, छोटी की मात्रा लगी है बी, ब लिखा है तो ये हो गया कभी। ये हो गया गिरी। क में छोटी की मात्रा रण, तो ये हो गया किरण। किताब, ये लिखा है परिवार। साइकिल, इस प्लस को हटाकर हमने सारे अक्षरों को जोड़कर लिख दिया। मात्रा मिलाकर शब्द बनाइए। तो जो मात्रा है वो हमने अक्षर के साथ मिला दी, तो ये एक अक्षर बन गया। कवि, ये कौन है? कवि। जो कविता सुनाते हैं ना उनको कवि बोलते हैं। गिरी यानी पर्वत। का है पर्वत? ये रहा। किरण, जो सूरज से निकलती है ना किरण, सूर्य से, उसको किरण बोलते हैं। उजाला आता है ना, वो किरण होती है। और ये है किताब।
और जो हमारी फैमिली होती है जिसमें दादा दादी, पापा मम्मी, चाचा चाची, सारे बच्चे, वो होता है परिवार पूरा। और ये है साइकिल। क्वेश्चन नंबर 1 है, वन का नाम क्या था? हमने जो समझदार हिरण वाला चैप्टर पढ़ा उसमें सबसे पहले क्या था? निधिवन नाम का एक वन था, मैंने पढ़ाया था। तो वन का नाम क्या था? वन का नाम निधिवन था। वन का में आ की मात्रा लगी है, का नाम आधा का, ये आ में आ की मात्रा या, क्या था? वन का नाम निधिवन था। वन का नाम क्या था? वन का नाम निधिवन था। इस आंसर को मैंने 2 बार लिखा है, आपको भी ऐसे ही 2 बार लिखना है और 2-2 बार ही बोलना है। वन का नाम क्या था? वन का नाम निधिवन था। वन का नाम निधिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सखा कौन था? विकास, विकास का सखा, सखा, सखा यानी मित्र, कामयाओं की मात्रा लगी है, कौन था? विकास का सखा कौन था? तो विकास का सखा कौन था? इस चैप्टर में हमने पढ़ा, विकास का सखा निखिल था। विकास का सखा कौन की जगह हमने यहाँ लिख दिया निखिल। ना में छुट्टी की मात्रा नी, खा में छुट्टी की मात्रा खी, ल, निखिल था। विकास का सखा निखिल था। विकास का सखा कौन था? विकास का सखा निखिल था। आप खाली स्थान भरेंगे। नंबर 1 है, घास खाता था। कौन घास खाता था बताइए? खाली स्थान लिखा है यहाँ पे, फिर लिखा है घास खाता, खाता था। कौन घास खाता था? जल्दी से बताओ। हिरन घास खाता था, तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया हिरन, हिरन। खाली स्थान उदास था। तो हमने जब ये चैप्टर पढ़ा, बताइए, जब हिरन छिप गया और विकास के सखा को नहीं मिला तो वो क्या हो गया था? उदास। विकास के सखा का नाम क्या था? निखिल। तो कौन उदास था? निखिल उदास था। निखिल, निखिल उदास था। खाली स्थान, हिरन खाली स्थान गया, हिरन छिप गया। छा में छुट्टी की मात्रा छिप, छिप गया, हिरन छिप गया। होमवर्क टाइम। गृह कार्य, आपका घर का होमवर्क है। आपको प्रश्न उत्तर व खाली स्थान 2-2 बार अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। यही आपका होमवर्क है। मैंने अभी आपको प्रश्न उत्तर याद करवाए और खाली स्थान भी पढ़ाए। उनको आपको अपनी कॉपी में 2-2 बार लिखना है और प्रश्न उत्तर और खाली स्थानों को याद भी करना है। Thank you for watching. We will meet soon in our next video. Please subscribe to our YouTube channel. Thank you.